हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ नर्स इन वार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ नर्स इन वार्ड मैनेजमेंट, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वार्ड मैनेजमेंट क्या है। वार्ड मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हॉस्पिटल में जो वार्ड्स रहते हैं बहुत सारे, अब वार्ड में बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराना, फाइल को मेंटेन करके रखना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटीज़ करना। ठीक है, डॉक्टर राउंड्स वगैरह होते हैं। तो इस दौरान में वहाँ पर क्या होता है कि सभी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पर एक जो नर्स होती है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो वार्ड में जो है प्लानिंग, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट जा रहा है, डॉक्टर की ड्यूटी राउंड हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना और ताकि पेशेंट को जो है एक क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वार्ड मैनेजमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? नर्स का है, क्योंकि नर्स क्या करती है? डॉक्टर के बीच में, पेशेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है। चाहे फिर वो मेडिसिन देना हो या फिर उनकी रिपोर्ट्स हो, मतलब पेशेंट की जो भी कंप्लेंट्स है जो पेशेंट इकट्ठा करके नर्स को बताता है और फिर नर्स जो है धीरे धीरे सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर को बताती है। तो जो कोऑर्डिनेशन है सारा पूरा पेशेंट से लेकर डॉक्टर के बीच में, वो कौन करता है? नर्स का होता है। ठीक है, और साथ में पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराना, वार्ड में जो स्टाफ है अदर स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, ये सारा किसका काम है? एक नर्स का काम है। तो नर्स वहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। और कौन कौन से काम होते हैं हम इसमें आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Ward management means planning, organizing, directing and collecting all activities in a hospital ward so that patient receives safe, effective care. The nurse plays an important role in maintaining discipline, coordinating staff and ensuring quality nursing care. Ward management का मतलब होता है planning, organizing, directing या फिर collecting ऑल एक्टिविटी इन अ हॉस्पिटल वार्ड, मतलब कि हॉस्पिटल के वार्ड में सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उन्हें अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, वो नर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वार्ड में, कोऑर्डिनेशन बनाने में, डिसिप्लिन बनाने में, और जो है पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर मिल रही है नहीं मिल रही है, इस चीज़ को इंश्योर करने में जो नर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब कौन कौन से रोल होते हैं नर्सेज के हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रोल आता है प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, उसे ट्रीट करने के लिए वो हॉस्पिटल में आ रहा है, एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो नर्स जो है हर पेशेंट की कंडीशन को देखती है और वो ये डिसाइड करती है कि पेशेंट को कौन कौन सी केयर देनी है, ट्रीटमेंट देनी है, किसकी नीड है, मेडिकेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो या फिर कैसी केयर देनी है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन कौन करती है? नर्स करती है। ठीक है, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटरिंग, ड्रेसिंग चेंज करना है, मेडिसिन का शेड्यूल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, पेशेंट को जो है सिस्टमेटिक और जो है ये करने का काम किसका होता है? नर्सेज का होता है। नर्सेज प्लान एंड ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग नर्स क्या करती है? उसके केयर को प्लान करती है और पेशेंट को एक क्वालिटी ऑफ केयर देती है जिससे कि पेशेंट की रिकवरी होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वार्ड वर्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वार्ड वर्क, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि वार्ड के कामों को ऑर्गेनाइज करना, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और उन्हें अच्छे से ये करना। शी ऑर्गेनाइज ड्यूटी वर्क एक्टिविटीज़ लाइक एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब वो वार्ड में कौन कौन से काम होते हैं? ट्रीटमेंट के होते हैं, या फिर एडमिशन, कोई पेशेंट का एडमिशन हुआ है तो उसका बेड मेकिंग हो गया, उसकी जो जो नीड्स है उसको जो जो मिलना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होने वाले हैं, डिस्चार्ज में क्या क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं, कौन सी फाइल्स उसके साथ जानी है, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता है? एक नर्स का काम होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है सुपरविजन ऑफ स्टाफ। ठीक है, यानी कि स्टाफ की हम बोल सकते हैं निगरानी रखने का काम। नर्स वार्ड में जो है काम करने वाले स्टाफ या फिर नर्सिंग स्टूडेंट या फिर जो हेल्पर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करती है। वो ये चेक करती है कि सभी प्रोसीजर जो है करेक्टली टेक्निक से हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। इससे क्या होता है कि क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, nurse supervises the work of staff nurses, nursing student and ward attendant that promote the quality care या फिर क्वालिटी नर्सिंग केयर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क हो गया सेकंड, थर्ड हो गया सुपरविजन ऑफ स्टाफ, देन फोर्थ आ जाएगा हमारा पेशेंट केयर। ठीक है, नर्सेज जो है पेशेंट केयर में भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, मतलब कि जो पेशेंट को केयर देने का काम किसका होता है, नर्सेज का होता है। शी प्रोवाइड डायरेक्ट केयर सच एज मेडिकेशन, ड्रेसिंग, मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड कंफर्ट टू पेशेंट। नर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कराना, चाहे फिर वो मेडिकेशन हो, ड्रेसिंग करना हो, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना हो, या फिर पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाना हो, या फिर इमोशनल सपोर्ट देना हो। तो ये सारे काम किसके होते हैं, नर्सेज के होते हैं, जिन्हें जो है बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि मेन एम तो नर्सिंग केयर का यही होता है कि पेशेंट को सही केयर मिल सके और उनकी जो डिसीज़ है वो कम हो सके और वो अपनी बीमारी से रिकवर हो सके। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया हमारा पेशेंट केयर। अगला आता है रोल ऑफ नर्स पे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी नर्सेज का होता है। ठीक है, नर्सेज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट टू फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, मतलब जो नर्सेज होती है वो वार्ड में सभी पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करती है, जैसे कि पेशेंट चार्ट हो गया, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड हो गया, एडमिशन और डिस्चार्ज रजिस्टर हो गया। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से जो है क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड मेंटेन होती है और लीगल पर्पसेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। अब वार्ड में जो भी इक्विपमेंट है, सप्लाईज आ रही है, उन्हें प्रॉपर तरीके से वार्ड में अरेंज करके रखना भी नर्सेज की ड्यूटी होती है। शी चेक अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट एंड वार्ड सप्लाईज। वो प्रॉपर तरीके से चेक करती है कि वार्ड में किन किन चीज़ों की सप्लाई सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, कौन सी चीज़ की कमी है। जैसे कि एनएस बॉटल कभी हो सकता है इमरजेंसी में लग जाए तो एनएस बॉटल ला के रखनी होती है, आरएल ला के रखनी होती है, ताकि एमरजेंसी में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को लगा दे और फिर उनसे हम बाद में मंगा ले। ठीक है, तो ये भी हो गया, एक इक्विपमेंट और सप्लाई वाला भी रोल नर्स का रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल वाला। इन्फेक्शन कंट्रोल करना हॉस्पिटल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वार्ड होता है वहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है, जिससे कि या तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हमें अपने आप को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और जहाँ पर नर्सेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नर्सेज मेंटेन क्लीनलीनेस एंड फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। नर्सेज जो है वार्ड में क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखती है। अगर उन्हें जहाँ भी कोई इन्फेक्शन या फिर कंटामिनेटेड सरफेस दिखे तो वो जाती है और वो जो स्वीपर्स होते हैं उन्हें जाकर इन्फॉर्म करती है और फिर वहाँ से क्लीन करवाती है, ताकि जो है पूरा हॉस्पिटल जो है स्टराइल रहे और इन्फेक्शन के कोई भी चांसेस ना रहे। ठीक है, अब एट्थ फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन विद टीम विथ हेल्थ टीम। अब नर्सेज क्या करती है कि अपनी हेल्थ टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ठीक है, नर्सेज वर्क विद डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियंस एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। शी कम्युनिकेट पेशेंट कंडीशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। जो नर्सेज होती है वो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, या फिर जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं सभी के साथ कोलैबोरेट करती है, वर्क करती है और जो है पेशेंट की जो कंडीशन है उसको कम्युनिकेट करती है, मतलब जो वार्ड में उसकी कंडीशन थी उसको डॉक्टर को बताती है या फिर लैब वालों को बताती है कि भाई ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को बताती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो सामने फिजिशियन को पता चलती है, जिससे कि वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, एट्थ फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं अगले फंक्शन के ऊपर, टीचिंग एंड गाइडेंस। नर्सेज एजुकेट पेशेंट फैमिलीज एंड गाइड नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सेज जो होती है, जो नए नए स्टाफ आ रहे होते हैं उन्हें गाइड करने का काम भी करती है, एजुकेट करने का काम करती है, ओरिएंटेशन कराने का काम करती है, फैमिलीज़ को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। कि जैसे कोई पेशेंट है शुगर वाला है, ठीक है, उसको नया नया शुगर डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, तो उसे वो नॉलेज देगी कि भाई आपको जो है नहीं मीठा नहीं खिलाना है, मीठा अवॉइड करना है। ठीक है, और अगर कोई ओबेसिटी वाला पेशेंट है तो उन्हें बोलेंगे कि आप सलाद वगैरह दीजिए, वेट कम कराने के लिए दीजिए। मतलब ऐसे ओवरऑल जो है हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो है पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड कराएगी। और जो नर्सिंग स्टूडेंट है, नए नए स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो उन्हें जो है प्रोसीजर्स के बारे में, वर्क के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाने का काम जो है नर्सेज करती है। ठीक है, इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, 10th पॉइंट आता है। शी इंश्योर सेफ्टी मेजर्स
टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एक्सीडेंट एंड एरर्स इन द वार्ड। और सेफ्टी को इंश्योर करने में भी जो है नर्सेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वार्ड में पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करती है, जैसे कि मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करना, कि कोई गलत मेडिसिन कोई ना दे दे, ठीक है, पेशेंट को गिरने से रोकना, ठीक है, और सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना। इससे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में सेफ फील करता है, ठीक है। वार्ड मैनेजमेंट में जो है नर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नर्स प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन और पेशेंट केयर के माध्यम से जो है वार्ड की इफ़िशिएंसी को मैनेज करती है और पेशेंट की जो क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।